और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, गृहमंत्री अमित शाह पटना पहुंचे हैं। उनका कार्यक्रम है, हालांकि सासाराम में उनका जो कार्यक्रम होना था वो नहीं हो पाया क्योंकि धारा 144 वहां पर लगी हुई थी, लेकिन नवादा में जो उनकी रैली है उसके लिए वो पहुंचे हैं, उनकी सभा को संबोधित करने के लिए। कल पटना और नवादा में रैली अमित शाह की होनी है जिसमें वो संबोधित भी करने वाले हैं। तो इन सब के बीच जब काफी सियासत चल रही है क्योंकि अमित शाह का आज का जो दौरा था पटना का वो कैंसिल हुआ, रद्द हुआ, जिसको लेकर सियासत चल रही है। आरोप बीजेपी की तरफ से ये कि नीतीश कुमार ने इसीलिए वहां हिंसा करवाई और इसीलिए फिर ताकि 144 लग जाए और अमित शाह वहां पर रैली ना कर पाए, उनका कार्यक्रम ना हो पाए। रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। रोहित, क्या कार्यक्रम रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माफ कीजिए अमित शाह के, और सुरक्षा भी एक बड़ी चैलेंज होगा क्योंकि कई जगहों पर हिंसा की खबरें वहां से आई हैं, धारा 144 लागू किए गए। बिल्कुल अर्पिता, देखिए अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच चुके हैं, यानी कि अब से थोड़ी देर पहले वो तकरीबन 6 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और फिर वहां से वो सीधा उनका वहां स्वागत किया गया और वहां से वो सीधा मौर्या होटल निकले हैं जहां पर आज उनका रात्रि विश्राम होगा। और मुख्य कार्यक्रम कल होना है। कल पटना में सुबह 10:30 बजे एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल का एक सरकारी कार्यक्रम है, उसमें वो शिरकत करेंगे, जिसके बाद वो तकरीबन 1 बजे के आसपास नवादा पहुंचेंगे जहां पर एक जो राजनीतिक कार्यक्रम होगा, बीजेपी का कार्यक्रम है, वहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे और सबकी नजरें उस सभा पर ही होंगी कि अमित शाह उस सभा में आखिर क्या बोलते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार पिछले 2 दिनों से सुलग रहा है। सासाराम हो या बिहार शरीफ यानी कि नालंदा, दोनों जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा की लगातार खबरें आई हैं। ये दोनों शहर जले हैं और ऐसे में अमित शाह का दौरा भी सासाराम में इसी कारण से रद्द हुआ क्योंकि वहां धारा 144 लगी हुई है। तो ऐसे में अब कल जब अमित शाह नवादा में बोलेंगे तो सबकी नजरें उस पर होंगी कि आखिर बिहार कानून व्यवस्था पर आखिर अमित शाह क्या बोलते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं, इस पर रहेगी सबकी नजर। अर्पिता, रोहित, जरा एक और चीज बताइए, ये किस तरीके की सभा है, क्या उस चीज के लिए यानी किस रैली के लिए परमिशन मिला वहां के हालातों को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से? देखिए अर्पिता, महागठबंधन की जब से सरकार बनी है अमित शाह लगातार बिहार के दौरे पर है क्योंकि अमित शाह को पता है कि बिहार कितना महत्वपूर्ण होने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। 39 सीटें इस वक्त एनडीए के पास थी जब तक महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी। अब ऐसे में बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं लालू और नीतीश के आने से बीजेपी को नुकसान ना हो जाए, इसीलिए लगातार अमित शाह हर महीने एक या 2 बार चक्कर जो है वो इस वक्त बिहार का लगा रहे हैं। 25 फरवरी को वो भी आए हुए थे जहां वाल्मीकि नगर में कार्यक्रम उनका हुआ था और अब आज वो 2 अप्रैल यानी कल वो पटना में रहेंगे। वैसे वो आज तो ही चुके हैं, लेकिन कल उनका एक कार्यक्रम पटना में है, सरकारी कार्यक्रम, और फिर नवादा में वो एक राजनीतिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और सासाराम में भी कार्यक्रम को संबोधित करना था, वो भी एक राजनीतिक रैली होने वाली थी, लेकिन सासाराम में क्योंकि अब 144 धारा लगी हुई है तो वहां की सभा तो रद्द कर दी गई है। लेकिन नवादा में कल अमित शाह की रैली होनी है और राजनीतिक कार्यक्रम है और बिहार को फोकस में रखते हुए अमित शाह लगातार बिहार का दौरा हर महीने जो है वो कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ऐसी रैलियां होती रहेंगी। अर्पिता, ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अमित शाह का ये जो दौरा है वो नवादा में चलेगा, कल उनका जो कार्यक्रम है वो तय कार्यक्रम के हिसाब से ही वो अपनी रैली और सभा कर पाएंगे।